नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारी अप्रैल से लेकर जून 2022 वाली जो मैगजीन है वो अब समाप्ति की ओर है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो खेल एवं खिलाड़ी, और ये खेल एवं खिलाड़ी किसके समय यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2022 के दौरान जो चर्चा में रहे उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन से संघ के? राजस्थान बैडमिंटन संघ। ऑप्शंस आपके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, के शर्मा, चून सिंह भाटी या जाकिर हुसैन। इसका उत्तर है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनको आप जानते भी होंगे, ये केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, जल शक्ति मंत्रालय के ये मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। और इसी के साथ ही ये राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। के शर्मा जो है ये इसी संघ के यानी कि राजस्थान बैडमिंटन संघ के कौन है? सचिव। चून सिंह भाटी ये भी इसी संघ के क्या है? कोषाध्यक्ष। और जाकिर हुसैन ये इस संघ के क्या है? संयुक्त सचिव यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी। राजस्थान बैडमिंटन संघ के ये चार जो सदस्य हैं यानी कि चार जो अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, ये चार लोग राजस्थान बैडमिंटन संघ से संबंधित हैं। अब बात करते हैं इसका चुनाव कब हुआ था और इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इसके जो चुनाव के परिणाम आए यानी कि किस दिन से ये हैं मतलब इसके सदस्य या अध्यक्ष कब से हैं, तो परिणाम कब जारी हुए चुनाव के? बैडमिंटन संघ, राजस्थान बैडमिंटन संघ चुनाव के परिणाम जारी हुए 19 जून 2022। और इनका जो कार्यकाल होगा इस पूरी कमेटी का ये है 4 वर्ष, यानी कि 19 जून 2022 से लेकर 18 जून 2026 तक। तो 2022 से लेकर 2026 तक 4 साल इनका कार्यकाल होगा। अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री भी हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिव हैं के शर्मा, कोषाध्यक्ष हैं चून सिंह भाटी और संयुक्त सचिव हैं जाकिर हुसैन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी लास्ट क्लास है इस मैगजीन की, और ये खेल एवं खिलाड़ी वाला टॉपिक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मैंने सबसे पहली क्लास में भी बोला था कि खेल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेलो इंडिया वैसे भी केंद्र सरकार का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो यहाँ ये तो लिखा हुआ ही है चौथा संस्करण, और ये आपको पता ही है हम 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब चौथा संस्करण कब आयोजित हुआ? 2022 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम ये कब? तो ये तो आपको पता चल गया, 22 जून 2022। और कहाँ इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये है हरियाणा। राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो राजस्थान ने हासिल किया इसमें 10वां स्थान। और ये राजस्थान का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी कि इससे पहले के जो 3 आयोजन हुए खेलो इंडिया के और चौथा ये, उन सब में राजस्थान का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10वां है। इससे पहले जो आयोजित हुआ था उसमें राजस्थान ने 11वां स्थान हासिल किया था। अब सवाल उठता है, अगर राजस्थान 10वां है तो पहला कौन है? तो पहला हासिल किया स्थान हरियाणा ने। वैसे भी हरियाणा में स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी उत्साह है। आप देखते होंगे ओलंपिक वगैरह में भी हरियाणा के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेडल लेके आते हैं। तो यहाँ भी खेलो इंडिया में भी पहला स्थान हासिल किया हरियाणा ने। दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा कर्नाटक, और 10वां राजस्थान है ही। राजस्थान ने 10वां स्थान तो हासिल किया ही, लेकिन कुल पदक राजस्थान ने हासिल किए 32।
जिसमें स्वर्ण पदक कितने थे? स्वर्ण 8, रजत यानी कि सिल्वर ये कितने थे? 9, और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक कितने थे? ये थे 15। तो कुल इस तरह से कितने हो गए? 32। ये इतने पदक राजस्थान ने कुल हासिल किए, 8 स्वर्ण पदक हासिल किए, ये खास बात है। तो इस तरह से राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया। ये राजस्थान का खुद का अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। राजस्थान इससे पहले 11वें स्थान पर रहा था। जून 2022 में इसका आयोजन हुआ, जो कि चौथा संस्करण है। कहाँ? हरियाणा में। पहला राज्य कौन रहा जो इसमें विजेता रहा? सबसे ज्यादा पदक जिसने जीते वो हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, और राजस्थान रहा 10वां। अब ले लें आप एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशा गुर्जर का संबंध किस खेल से है? अगर कोई महिला खिलाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्वर्ण पदक जीतती है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईशा गुर्जर, वैसे भी महिलाओं को लेकर जो भी क्वेश्चन आते हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो, खेलों में महिला से संबंधित हो, न्यायपालिका में महिलाओं की कोई नियुक्ति हो, या केंद्र सरकार में कोई नियुक्ति हो, या वैश्विक स्तर पर कोई महिला, भारतीय कोई महिला ने कोई उपलब्धि हासिल की हो, तो इस तरह के क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें या जो भी पढ़ें, तो महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मान के चलें। तो ईशा गुर्जर का संबंध किस खेल से है पूछा गया है? तीरंदाजी, रोड साइकिलिंग, जूडो या बॉक्सिंग। पहली बात तो ये ईशा गुर्जर कहाँ से है? तो राजस्थान में। राजस्थान की तो है ही, सीधी सी बात है। राजस्थान में कहाँ से है ये? कोटा से। कोटा के पास इनका गांव है। कौन से खेल से संबंधित है ये? बॉक्सिंग से। अभी जैसे कि मैंने बात की कि ये जो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण हुआ, इसमें राजस्थान ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते। उन 8 में से एक तो हो गई ईशा गुर्जर जिन्होंने बॉक्सिंग में जीता। ये तीनों गेम है, इनमें भी राजस्थान ने गोल्ड जीता। कौन से खिलाड़ी ने जीता वो मैं नाम लिख देता हूं। तीरंदाजी में गोल्ड जीता कपीश सिंह। रोड साइकिलिंग में गोल्ड जिसने जीता उनका नाम है मुकेश कासवा। जूडो में जिसने गोल्ड जीता उनका नाम है लवीस सहारन। और बॉक्सिंग में जिन्होंने गोल्ड जीता उनका नाम है ईशा गुर्जर। इस तरह से कुल कितने गोल्ड जीते गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? जो चौथा संस्करण था 8, जिसमें से 4 तो मैंने यहाँ लिख दिए। तीरंदाजी में कपिश सिंह ने, रोड साइकिलिंग में मुकेश कासवा ने, जूडो में लवीस सहारन ने, बॉक्सिंग में ईशा गुर्जर ने। अब बाकी के 4 कौन कौन और बचे उनको भी आगे अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, देवास जो मध्य प्रदेश में है में आयोजित नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप 2022 में निम्नलिखित में से किसने फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती? फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट। अगर आपने WWE वाली फाइट वगैरह कुछ देखी हो तो उसमें जो विनर होता है उसको एक बेल्ट जैसी एक चीज दी जाती है। वहां मेडल या कुछ नहीं पहना के एक बड़ी सी एक चौड़ी सी बेल्ट दी जाती है, वही बेल्ट होती है फाइट की चैंपियनशिप बेल्ट। तो फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट ये किसने जीती और वो राजस्थान की है? उनका नाम क्या है? इनमें से किरण, सुष्मिता, तनुश्री भारद्वाज या महेंद्र शरण। ये तीनों महिला हैं, ये पुरुष खिलाड़ी हैं। इनमें से कौन है इसका उत्तर? वैसे भी मैंने कहा अगर महिला खिलाड़ी कुछ जीतती है तो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ भी कौन है? इसका उत्तर है तनुश्री भारद्वाज। इन्होंने कौन सी चैंपियनशिप में? नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप 2022 में फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती, और ऐसा करने वाली ये, इस बेल्ट को जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। तो अगर राज्य की कोई पहली खिलाड़ी है और वो भी महिला है तो वो अपने आप ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान की पहली खिलाड़ी। अब जो बाकी के इसमें 3 ऑप्शन बचे, ये हमारे पुराने वाले क्वेश्चन का, यानी कि खेलो इंडिया से संबंधित ये ऑप्शन है। खेलो इंडिया जो गेम आयोजित हुआ चौथा संस्करण, उसी से संबंधित। जैसे किरण ने, इन्होंने डिस्कस थ्रो में क्या हासिल किया? स्वर्ण। मैं स्वर्ण की ही बात कर रहा हूँ। 8 जो स्वर्ण थे जिसमें से 4 हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े, 5वां ये हो गया। सुष्मिता, इन्होंने लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, इन्होंने भी इसमें स्वर्ण।
और लास्ट में जो महेंद्र सरन है, इन्होंने किसमें, ट्रैक साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग, और इन्होंने भी इसमें स्वर्ण हासिल किया। अब ये कितने हो गए, 7 हो गए, 4 उस क्वेश्चन के और 5, 6, 7 किसकी बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया की, 7 ये हो गए। और 8वां जो एक बचा वो भी ट्रैक साइकिलिंग में है, वो पूरी टीम है जिसका नाम है टीम राजस्थान, 8वां इन्होंने वो भी ट्रैक साइकिलिंग। क्लियर हुई बात। तनुश्री भारद्वाज ने जो ये चैंपियनशिप बेल्ट जीती वो किस प्रतियोगिता में जीती, नेशनल मुआय थी चैंपियनशिप 2022। और ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है ये ध्यान रखना, खेलो इंडिया के चौथे संस्करण में गोल्ड जीतने वाले जो 8 लोग हैं उनमें से शामिल हैं। 4 मैंने पहले ऑप्शन में बताए जो आप एक बार वापस देख सकते हैं। ये चारों हैं कौन से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तीरंदाजी में कपिश सिंह, रोड साइकिलिंग में मुकेश कासवा, जूडो में लवीस सहारन, बॉक्सिंग में ईसा गुर्जर। तो आपको एक तो ईसा गुर्जर जरूर याद रखना है, महिला खिलाड़ी, गोल्ड जीता। दूसरा आगे यहाँ किरण और सुष्मिता, ये दोनों याद रखने हैं, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण जीता, सुष्मिता ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण जीता। और तनुश्री भारद्वाज ये जरूर याद रखना है, इन्होंने फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है, एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहां किया गया। एशिया कप शूटिंग बॉल 2022, इसमें एशिया के कुल कितने देश शामिल हुए, 12 देश। एशिया के कुल 12 देश शामिल हुए। और इसका सीधा सा फैक्चुअल आंसर है, इसका आंसर है जयपुर में आयोजित हुआ इसका एशिया कप शूटिंग बॉल 2022। जयपुर के कहाँ, सवाई मानसिंह स्टेडियम, SMS स्टेडियम। क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है, ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफलिम्पिक में अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल किया। अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल किया। इनका संबंध किस खेल से है, कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या निशानेबाजी। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि अभिनव शर्मा कहाँ से हैं राजस्थान में, तो ये हैं जयपुर से। और इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य कौन से खेल में हासिल किया, वो हासिल किया बैडमिंटन में, जिसमें कि मिक्स डबल में, एक टीम गेम में, और 1 कांस्य पदक इन्होंने इस तरह से 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 3 पदक हासिल किए। कहाँ, जो ब्राजील में आयोजित हुआ 24वां समर डेफलिम्पिक, जिसमें अभिनव शर्मा जो जयपुर के हैं 2 स्वर्ण और 1 कांस्य हासिल किया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक हासिल किए। कहां पर आयोजित हुई, चेन्नई में। और टूर्नामेंट का नाम क्या है, तो सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एथलेटिक्स चैंपियनशिप सीनियर लेवल की। कौन सा क्रम था, 61वां। कब आयोजित हुई, 2022 में। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो राजस्थान ने जीते 3 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य और कुल 11। यही इसका उत्तर है डी, 3 और 2 5 और 6 11। तो राजस्थान ने इसमें कुल कितने पदक जीते, तो राजस्थान ने कुल 11 पदक जीते, जो चेन्नई में आयोजित हुई। कौन सा टूर्नामेंट, सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसका क्रम कौन सा था, 61वां। इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रांस के चेतरऑक्स में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में अवनी लेखरा ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए। तो अवनी लेखरा नाम जहां भी आता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमने वैसे जब हमारी पहली मैगजीन जो थी जनवरी से मार्च वाली, वहाँ भी इनके बारे में पढ़ा था, काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। लेकिन अब ये जो पैराशूटिंग विश्व कप है आयोजित कब हुआ था, ये जून 2022 में आयोजित हुआ था, तो इसलिए इस वाली मैगजीन में भी ये आया है। इसमें अवनी लेखरा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो कुल 2 पदक जीते। इनकी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पुरानी क्लास में, यानी कि पिछली जो मैगजीन की क्लास थी खेल खिलाड़ी वाले, उसमें पढ़ी है। तो कैटेगरी है इनकी SH1,
इस कैटेगरी में भी इन्होंने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, एक तो 10 मीटर एयर राइफल और दूसरा 50 मीटर राइफल या एयर राइफल 3 पोजीशन। किसमें कितना इनका स्कोर रहा, तो फ्रांस में जो आयोजित विश्व कप है इसमें जो 10 मीटर एयर राइफल है उसमें इनका स्कोर था 250.6 और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन जो है उसमें इनका स्कोर था 458.3। ये वाला पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम में, हो सकता है अब ये पूछा जाए कौन से टूर्नामेंट में, पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में ये स्कोर पूछा जा चुका है। मैंने तब भी बताया था जब जनवरी से मार्च वाली मैगजीन हम पढ़ रहे थे। अब हो सकता है ये भी पूछा जाए या इनकी कैटेगरी पूछा जाए। अपने लेखरा के बारे में सब कुछ पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इनको पद्मश्री मिला कब, 2022 में, और किन किन को मिला, इनके साथ 2 और लोगों को भी पद्मश्री मिला, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मिला, रामदयाल शर्मा को मिला पद्मश्री 2022। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब, 2021 वाला। इनके कोच का नाम क्या है, तो 2 कोच मुझे याद आ रहे हैं, एक है चंद्रशेखर जो पहले इनके कोच थे, अब हैं राकेश मनपत। और अपनी लेखरा के बारे में और क्या पूछ सकते हैं कि कहाँ कौन से शहर से हैं ये, तो राजस्थान में जयपुर से। खेल इनका क्या है, तो ये तो सबको पता ही है, निशानेबाजी में है, ये राइफल इसमें दिख ही रहा है आपको, 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन। किसी ने कमेंट्स में कहा था कि सर जो फर्स्ट वाली मैगजीन है आपकी उसमें इनका बैडमिंटन लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल सी बात है, आप सब समझते हैं वो मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं से गलत छप गया होगा। अपने लेखरा का सबको पता है, निशानेबाज हैं ये, बैडमिंटन नहीं खेलती हैं और ये पैरा कैटेगरी में खेलती हैं, यानी कि पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण जीते थे, तभी से हम इनको जानने लगे हैं। तो ये इनके बारे में खास चीज़ें हुई। इसके अलावा अपने लेखरा के बारे में आपको और कुछ भी पता चलता है तो वो इम्पोर्टेंट ही है, इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित तुर्ली-खानोवा कप 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने यह उपलब्धि किस देश की पहलवान को हराकर हासिल की? पहली बात तो कहां पर आयोजन हुआ? कजाकिस्तान में। कप का नाम क्या है, यानी कि टूर्नामेंट का नाम क्या है, वो है तुर्ली-खानोवा कप 2022। कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो स्वर्ण पदक। ये जो क्वेश्चन होता है उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, आप केवल इनके आंसर याद करके ना जाएं, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ आयोजित हुआ, तो कजाकिस्तान में। कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण पदक। कब आयोजित हुआ? 2022 में। पदक टूर्नामेंट का नाम क्या था? तो तुर्ली-खानोवा कप 2022। और किस देश के पहलवान को हरा के ये हासिल किया? तो ये थे अजरबैजान। अजरबैजान की पहलवान, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था झाला अलीयेवा। झाला अलीयेवा को हराया किसने? सरिता मोर ने। और क्या हासिल किया? स्वर्ण पदक। और कौन से किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में? तो ये 59 किलोग्राम की कैटेगरी में। ये मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये सोनीपत। कहाँ है सोनीपत? हरियाणा में। अभी वर्तमान में कहाँ है? तो श्री गंगानगर में। रेलवे में ये टीटी है, रेलवे TTE। कहाँ? श्री गंगानगर। इनके बारे में हो गई खास बात, किसको हराया, कौन से कैटेगरी में हराया, कौन से गेम में हराया, कहाँ इसका आयोजन हुआ, और वर्तमान में राजस्थान से क्या संबंध है, और मूलतः कहाँ की रहने वाली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है, अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20
नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही प्रिया पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये तो आपको समझ में आ गया, प्रिया पूनिया यानी बल्लेबाजी यानी कि क्रिकेट की बात हो रही है। और कौन से गेम में? सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में। कब आयोजित हुई? तो अप्रैल 2022 में। ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे भी पूछी जा सकती है कि ये चैंपियनशिप कब आयोजित हुई? अप्रैल 2022 में। बल्लेबाजी में इन्होंने स्थान प्राप्त किया, यानी ये बल्लेबाज हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये बॉलर हैं, लेग स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, या किस चीज़ के लिए, या विकेट कीपर हैं, या बल्लेबाज हैं। तो बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब पूछा ये गया है राजस्थान के ये कौन से जिले से हैं? तो इसका सिंपल सा सीधा आंसर है, ये राजस्थान के चूरू जिले से है। क्लियर हुई बात? और इसमें इनके बारे में कोई बताने की एक्स्ट्रा कोई चीज़ है नहीं, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात केवल ये पूछी जा सकती है, अगर इन्होंने सेकंड प्राप्त किया तो फर्स्ट कौन है? वो है KP नवगिरे। बल्लेबाजी में फर्स्ट जिन्होंने हासिल किया स्थान वो है KP नवगिरे। तो यहाँ ये समाप्त हुए आज के क्वेश्चन, यानी कि जिसमें कि खेल खिलाड़ी हमने पढ़े अप्रैल से जून 2022 वाले। अब एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और वो क्या? जैसा कि मैंने कल भी बताया कि जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन होने वाला था, उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी डेट आगे बढ़ा दी, यानी 23 नवंबर तक, और एग्जाम डेट भी एक सप्ताह बढ़ा दी, यानी कि 27 नवंबर तक। अब हम रिवाइज कर लेते हैं पुरानी क्लास। उसमें हमने देखा पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर था मनमोहन सिंह। यह पुरस्कार किनको दिया जाता है? जो सादगी से रहने वाले लोग हैं, चरित्र के अच्छे हैं, सच्चरित्र लोग हैं, उन सबको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार के लिए किनको चुना गया? मनमोहन सिंह के लिए, जो कि अणुव्रत विश्व भारती लाडनू में स्थित संस्थान है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न था उद्योग रत्न पुरस्कार 2022, जो कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रदान किया गया। इसके प्राप्तकर्ताओं में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ भी मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ महिलाएं आती हैं वो बात इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कुल 2 महिलाएं थी, एक है प्रियंका गोयल और दूसरे आराधना शर्मा। तो कुल 5 लोगों को ये उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रियंका गोयल को सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में और आराधना शर्मा को लघु उद्यम श्रेणी में। प्रियंका गोयल की कंपनी का नाम था श्री सालासर इंडस्ट्री लिमिटेड, और आराधना शर्मा जी की कंपनी का नाम है भूमिका पावर इंडस्ट्री लिमिटेड। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या था? वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, जो कि 2022 में प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो जब उद्योग रत्न पुरस्कार दिए गए थे 2020-21 वाले और 19-20 वाले एक साथ ही दिए गए थे, उनके साथ साथ 2 और पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से? एक तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार और दूसरा श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। तो जो राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार है ये 2020-21 वाला किसको दिया गया? रामस्वरूप शर्मा को। लेकिन बाबूलाल मरोटिया को दिया गया 2019-20 वाला यही राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। माधुराम को दिया गया श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार 2020-21 वाला, और गंगा सिंह गौतम को दिया गया श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार 2019-20 वाला। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है श्रेष्ठ बुनकर। ये नीचे वाले जो दोनों हैं इनको दिया गया श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, एक को 2020-21 वाला और एक को 2019-20 वाला, और ऊपर वाले जो दोनों हैं ये इनको दिया गया राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न था 7वां कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर था रंजीत होसकोटे, जो कि मुंबई के हैं। कल्याण सिंह राजावत, इनका हाल ही में निधन हुआ, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही। इनको सूर्यमल मिशन अवार्ड पहले दिया गया है। माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला, और मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला। इनकी पुस्तक का नाम था हम यहाँ थे, और माधव हाड़ा का पंचरंग चोला पहर सखीरी। रंजीत होसकोटे की 2 जो वो हैं कृतियां यहाँ लिखी हुई हैं, एक वेनिसिंग एक्ट, एक जोना वेल, एक और था सेंट्रल टाइम। सेंट्रल टाइम्स करके इनकी एक और कृति है। वैसे 2 मैंने यहाँ लिखी हुई है, सेंट्रल टाइम्स करके एक और कृति है, किसकी? रंजीत होसकोटे। हाल ही में गाजी खान बरना को अप्रैल 2022 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जैसलमेर से, मांगड़ियार परंपरा से संबंधित है, खड़ताल वादक हैं। इनको पहले राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है 2002 वाला। जब भी संगीत नाटक अकेडमी आए तो ध्यान से पढ़ें कि राजस्थान का पूछा है या भारत का पूछा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब भारत की बात हो रही है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड तो इस बार इनको दिया गया। जैसलमेर के रहने वाले हैं।
इनको, और इसी दिन यानी कि 2-3 दिन पहले ही अभी राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जो 2022 है उनकी भी घोषणा हुई। 3 लोगों को दिया गया 3 कैटेगरी में। सर्वोच्च जो फेलोशिप पुरस्कार होता है वो दिया गया इला अरुण को, लोक गायन में दिया गया मामे खान को, ये भी कहाँ से है, जैसलमेर से, और रंगमंच निर्देशन में दिया गया BM व्यास को। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किस जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री द्वारा लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो ये चूरू जिला कलेक्टर को। और खेलो इंडिया के बारे में अभी हमने सारी चीजें पढ़ी कि इस बार राजस्थान को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ कुल 32 मेडल के साथ, जिसमें 8 स्वर्ण थे। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय पौधा किस रोग के उपचार में कारगर है? तो ये है डायबिटीज में। और राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के जो सदस्य हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, मॉरिशस सरकार ने उनको पुरस्कृत किया क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च किया और मॉरिशस में बहुत सारे लोगों ने घरों में अपने पौधा लगाना शुरू किया है, जो मीठा तो होता है लेकिन इससे डायबिटीज नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का विजेता रहा? तो ये थे सुभाष ओला, जिन्होंने बॉयलर से निकलने वाली जो भाप है उसको रिसाइकिल करने के लिए अपना एक कंसेप्ट डेवलप किया। इसी को अवार्ड दिया गया स्टार्टअप ऑफ द ईयर। कंपनी का नाम है इनकी जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन। अगला प्रश्न था, महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत प्रदान की जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है? तो 29 मई 2022 को SMS स्टेडियम जयपुर से मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई और 12 जुलाई 2022 को वो घोषणा इंप्लीमेंट कर दी गई। और इनकी पुरस्कार राशि पहले जो 1-1 लाख रुपए थी, यानी कि 1 लाख महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए, 1 लाख गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए, इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए कर दिया गया। और यह पुरस्कार कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। पहली बार कब दिया गया? तो 1982-83 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। मैंने एक चीज और पूछी थी, ये वशिष्ठ लिखते हैं या वशिष्ठ लिखते हैं? आप में से भी बहुत कम लोगों ने बताया, मुझे जरूर बताएं। और इसकी भी राशि, पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई? 5 लाख रुपए। इस अवार्ड को भी कौन देता है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और पहली बार ये कब दिया गया? तो 1985-86 में यह अवार्ड पहली बार प्रदान किया गया। अब यहाँ समाप्त होती है हमारी ये खेल खिलाड़ी वाली क्लास। इसके साथ ही जो दूसरी मैगजीन हमारी चल रही थी, यानी कि अप्रैल से जून 2022 वाली, वो मैगजीन भी अब यहाँ समाप्त हो जाती है। अब इसमें जो विविध वाला एक पोर्शन है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कि 5-6 क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, तो उस पर एक क्लास एक साथ नहीं हो सकती। तो अभी जो थोड़ा सा पार्ट बचा, यानी कि 5-6 क्वेश्चन कुछ इस मैगजीन से बचे हैं, उनको अगली मैगजीन के साथ एक साथ कर लेंगे, क्योंकि उसका भी जो विविध वाला पोर्शन है उसमें भी इतने क्वेश्चन बनेंगे, तो ये और वो दोनों मिला के एक साथ उसमें अब इंक्लूड कर लेंगे। तो अब 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट मैगजीन में से अभी भी एक चीज़ रह रही है, वो है वन स्थिति रिपोर्ट, जो हमने कहा उसकी एक क्लास एक साथ ला देंगे। वन स्थिति रिपोर्ट उसका, और इसमें विविध वाले पोर्शन का कुछ 2-4 जो लाइन है, मतलब 1 लाइनर कुछ 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, उनको एक साथ जो नेक्स्ट मैगजीन है थर्ड वाली उसमें शामिल करेंगे। साथ ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट मैगजीन के टाइम बोला था कि टेस्ट कराएं, तो बात आपकी सही है, टेस्ट का काम अभी पेंडिंग है। लेकिन बीच में दूसरी एक और सुझाव लोगों का आया कि जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो एकदम पास है, बहुत ज़्यादा करीब है, तो पहले एक बार सिलेबस पूरा करा दिया जाए। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगी कि पहले एक बार सिलेबस आप लोगों का पूरा करा देते हैं, यानी कि 2 मैगजीन अब हो चुकी हैं, ऐसे ही फटाफट 2 और करा देंगे, और उसके बाद जितना भी हमारे पास टाइम बचेगा एग्जाम तक, तब लगातार टेस्ट वगैरह या और जो भी कुछ हम नया कर सकते हैं वो सारी चीज़ें फिर एक साथ आपको करते जाएंगे। तब तक आप लोग इन चीज़ों को अपने लेवल पर रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। टेस्ट भी होगा, लेकिन अब ऐसा करते हैं जब चारों मैगजीन पूरी हो जाएंगी उसके बाद जितने भी दिन हमारे पास बचेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने 1-2 दिन टेस्ट में गवाए और हो सकता है फिर लास्ट में बहुत फास्ट करना पड़े तो आपका रिवाइज ना हो पाए, इसलिए पहले एक बार चारों मैगजीन पूरी कर लेते हैं और फिर 1 बाय 1 करके हर मैगजीन का टेस्ट हम लेना शुरू करेंगे। तो आप पढ़ते रहें, अपने लेवल पर रिवाइज करते रहें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलेंगे। धन्यवाद।